स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसी विज्ञान है जो मानवीय समाज और उसके संगठन का अध्ययन करता है। और हम यह भी देखते हैं कि समाज के नियम, अभिप्रेता, संरचना और व्यवहार को समझने में मदद मिलता है। साथ ही समाजशास्त्र से ही स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे समाज और शास्त्र। और यह समाज के लोगों के बीच संबंध, संरचना, व्यवहार और समाज के नियमों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज में बदलाव को समझाना और उससे समझने के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करना। साथ ही समाज शास्त्र एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन होता है, जैसे सामाजिक रूपरेखा, परिवार, संगठन, न्याय, शिक्षा, जाति व्यवस्था, संघर्ष, इन सभी का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही संघर्ष, सामाजिक अंतर, सामाजिक बदलाव और तो और समाज शास्त्रीय संशोधन, साथ ही समाज के विभिन्न अंगों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो हम जानेंगे कि समाजशास्त्र भारतीय समाज, पश्चिमी समाज, उपन्यास, चित्र संग्रह, भाषा, संगठन और विचारधाराओं के बारे में समझना। इस तरह से इन सभी बातों से यही स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मानवीय समाज और उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, साथ ही समाज के नियमों, संरचना और व्यवहारों को। इस तरह से तो हमने जाना समाजशास्त्र की परिचय के बारे में। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, उसके अंतर्गत देखेंगे कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ। साथ ही समाजशास्त्रियों के चिंतन यानी कि उनके योगदानों को, समाजशास्त्रियों की समाजशास्त्र के प्रति क्या क्या योगदान रहे हैं, और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध भी, जैसे समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र और इतिहास के साथ संबंध, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ संबंध, साथ ही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध। और आगे देखें तो जानेंगे कि समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं क्या क्या हैं, जैसे संस्कृति और समाज, सामाजिक समूह और समुदाय, संघ और संस्थाएं, परिस्थिति और भूमिका और समाजीकरण, साथ ही संरचना और प्रकार्य, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। इस तरह से हम समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं के अंतर्गत इन सभी टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और अगर हम देखें कि समाजशास्त्र के अध्ययन के क्या क्या लाभ है, तो हम इस तरह से जान सकते हैं। जैसे समाजशास्त्र का अध्ययन करने में हमें व्यक्तियों के सामाजिक स्वरूप, सामाजिक संरचना और व्यवहार के पीछे कारणों को समझने में भी मदद मिलती है, और इसके द्वारा हम समाज में बदलाव को अध्ययन कर सकते हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठनों की योजना बना सकते हैं। साथ ही समाजशास्त्रीय अध्ययन से हम विभिन्न सामाजिक और संस्कृतियों को समझने में सक्षम होंगे। इससे हमारी सामाजिक दशा और प्रगति में भी सुधार होगी। इस तरह से हम समाजशास्त्र के जरिए समाज के बारे में हम समझ पाएंगे और अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। इस तरह से आज हमने जाना कि समाजशास्त्र क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, साथ ही समाजशास्त्र की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।